Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, fit and healthy. Okay, students. So, आज की कक्षा में हम पेड़ की बातें कविता की अभ्यास प्रश्न 2 करेंगे. चलिए पढ़ते हैं प्रश्न. इस काव्यांश को दोबारा पढ़कर प्रश्न बताइए तथा उनके उत्तर भी लिखिए. यहाँ पर कुछ पंक्ति दी गई हैं कविता की, उसे आपको पढ़ना है और उन्हीं पंक्तियों में से आपको एक प्रश्न बनाना है और उसका उत्तर देना है. तो चलो पढ़ते हैं. पेड़ नहीं होंगे धरती पर सब कुछ लुट जाएगा जी. मानो तुम चाहे ना मानो सच्ची बात बताता हूँ. तुम्हें बताओ बच्चों फिर क्यों दुनिया मुझे मिटाती है. सारे अपने फूल फलों को जब मैं इन्हें लुटाता हूँ, है ना. तो हमने यहाँ पर एक प्रश्न बनाया है. आपको क्या प्रश्न लिखना है यहाँ पर? किसके नहीं होने पर सब कुछ लुट जाएगा. तो इसका उत्तर आपको लिखना है पेड़ों के नहीं होने से सब कुछ लुट जाएगा, है ना. अगर पेड़ नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा. ठीक है, आपको यहाँ पर ये प्रश्न लिखना है और उसका उत्तर इसी के नीचे लिखना है. अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए, है ना. तो पहला प्रश्न है पेड़ों द्वारा दी गई किस चीज़ से धरती पर जीवन चल रहा है ना. पेड़ों द्वारा दी गई किस चीज़ से धरती पर जीवन चल रहा है. तो इसका उत्तर आपको लिखना है प्राण वायु, है ना. इसके बाद दूसरा प्रश्न है पेड़ ने स्वयं को किनके बीच का नज़दीकी नाता बताया है ना. तो इसका उत्तर आपको लिखना है जाड़ा, गर्मी और बरसात, है ना. आपको इसका उत्तर इसी के सामने लिखना है और उत्तर लिखने के बाद नीचे एक रेखा खींचनी है. इसके बाद ग प्रश्न धरती का सब कुछ कब लुट जाएगा, है ना. तो इसका उत्तर आपको लिखना है जब धरती पर पेड़ नहीं रहेंगे तब धरती पर सब कुछ लुट जाएगा, है ना. तो इतना बड़ा सेंटेंस नहीं आ पाएगा, इसलिए आपको सिर्फ जब धरती पर पेड़ नहीं रहेंगे तक लिखना है. अब अगला प्रश्न है पेड़ों के बलबूते ऋतुएं क्या करती हैं, है ना. तो आपको इसका उत्तर लिखना है इठलाती बलखाती हैं. ठीक है बच्चों. और प्रश्न 4 आपको अपनी नोटबुक में लिखना है जिसके उत्तर हमने आपको दे दिए हैं. अब हम आते हैं भाषा और व्याकरण पे. पहला प्रश्न है वर्ण अलग अलग करके लिखिए. याद रखिए श को आप कैसे लिखोगे क हलंत प्लस श षटकोण का, फिर आपको हलंत लगाना है, फिर प्लस लिख के आ लिखना है ना. कहीं भी श शब्द आएगा तो आपको इस तरह से लिखना है और त्र शब्द आएगा तो त र और अ. त और रा में आपको हलंत लगाना है. अब अगर कहीं ज्ञ आता है तो आप उसे कैसे लिखोगे. पहले लिखोगे ज हलंत प्लस इंग्य हलंत प्लस आ. उसके बाद श्र आएगा तो श हलंत प्लस र हलंत प्लस आ. ऐसे ही आपको क्र के लिए लिखना है क हलंत प्लस र. ओके. तो अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जैसे रक्षक. अब यहाँ पे रक्षक शब्द आया है तो यहाँ पे श है तो आपको र लिखना है पहले. उसके बाद आपको क्या लिखना है अ क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ, है ना. तो यहाँ पर जो हमने पहले भी पढ़ा था श के लिए क श और आ आएगा, है ना. तो क श और आ किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर श शब्द के लिए, है ना. तो ऐसे ही यहाँ पर मित्र के लिए दिया गया है. तो अब हम आते हैं प्रश्नों पर. विशेष व्यंजनों पर हल चिन्ह हलंत लगाना ना भूलें, है ना. आपको शब्दों के नीचे हलंत लगाना ज़रूरी है ना, उसे आपको भूलना नहीं है. पहला जो दिया गया है वो है वृक्ष. तो आपको पहले लिखना है व हलंत प्लस र हलंत प्लस क हलंत प्लस श हलंत प्लस आ. उसके बाद आता है श्रीमान. श हलंत प्लस र हलंत प्लस ई प्लस म हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस अ, है ना. उसके बाद आपको लिखना है ज्ञान के लिए. तो पहले आप लिखोगे ज हलंत प्लस इंग्या प्लस आ
प्लस न हलंत प्लस आ। उसके बाद पत्र के लिए प हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस आ, है ना। तो आपको इसे सावधानी पूर्वक लिखना है ताकि कोई गलती ना हो हलंत लगाने में, है ना। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। कविता में प्रयुक्त इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, है ना। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं कि हम उस शब्द को और क्या क्या बोलते हैं, है ना। तो पहला जो है वो आभूषण है ना। तो आभूषण को हम और क्या क्या कह सकते हैं? गहना भी कह सकते हैं, जेवर भी कह सकते हैं, है ना। तो आपको पहले खाली स्थान में गहना लिखना है और दूसरे में जेवर। उसके बाद आता है फूल, तो यहाँ आपको लिखना है कुसुम और सुमन। फिर वृक्ष के लिए आपको यहाँ लिखना है पेड़ और विटप, है ना। हम वृक्ष को, पेड़ को और क्या क्या बोलते हैं? वृक्ष भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं और विटप भी बोलते हैं। अब करते हैं प्रश्न 3। उदाहरण देकर बहुवचन रूप लिखिए, है ना। तो यहाँ पर सब एक वचन दिए गए हैं, है ना। एक वचन का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक संख्या में हो तो उसे हम एक वचन कहेंगे, और कोई भी चीज़ अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे? बहुवचन, है ना। तो पहले यहाँ पर उदाहरण आपको दिया गया है फूल। फूल यहाँ पर एक ही है, इसलिए हम क्या कहेंगे? फूल। और बहुत सारे फूल हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? फूलों, है ना। उसके बाद पेड़, एक है तो पेड़ कहेंगे और बहुत सारे हैं तो पेड़ों, है ना। पेड़ों शब्द यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है फल, तो एक है तो फल, फल का क्या हो जाएगा? फलों। घर का घरों, ऋतु का ऋतुएं, बच्चा का बच्चे, है ना। अगर एक है तो बच्चा कहेंगे, बहुत सारे हैं तो बच्चे कहेंगे, है ना। उसके बाद आते हम प्रश्न 4 पर, जो कि आपके लिए होमवर्क है। पाठ में प्रयुक्त तुकांत शब्द छांटिए। आपको सिर्फ तुकांत वाले, है ना, तुक वाले शब्द छांट कर यहाँ पर लिखना है, कोई भी 4। उसके बाद आता है प्रश्न 5। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी वाक्य यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं इन शब्दों के द्वारा। तो पहला शब्द क्या है? प्राणवायु। आपको यहाँ पर अपने मन से भी कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं ना, तो ये आपके लिए होमवर्क है। दूसरा शब्द है ऋतुएं, उसके बाद है आभूषण और उसके बाद है जीवित, है ना। अब हम आते हैं खोज परख पर। दिए गए पौधे के चित्र में उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए और बताइए कि पौधे से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको एक पौधे का चित्र दिया गया है ना। तो आपको इनका नाम लिखना है। तो पहले आप यहाँ पर एक एरो लगाकर यहाँ क्या लिखना है आपको? फूल। उसके बाद ये पत्ती, जड़ और मिट्टी, है ना। और उसके बाद आपको यह भी लिखना है कि हमें पौधों से क्या प्राप्त होता है ना। आप इसे यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो यह भी आपके लिए गृह कार्य है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।